Good morning student. In the previous video we studied sequencing n job in two machines. Now today we are going to learn sequencing n jobs in three machines. So see, let there be n jobs, each of which is to be processed through three machines, say A, B, C, in the order A, B, C. So many times order is given A, B, C. Sometimes it gives B, A, C. तो ऑर्डर ठीक से मेंशन करना है, ठीक से देखो क्वेश्चन में आपको ऑर्डर क्या दी है. अगर नहीं दी है तो ABC लिखना है. तो अगर दी है ऑर्डर तो ऑर्डर चेक करो और उसी के हिसाब से आपको उस ऑर्डर के मशीन्स लिखना है और एग्जाम्पल सॉल्व करना है. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी गो थ्रू सम स्टेप्स. स्टेप फर्स्ट, to reduce three machine problem into two machine problem, at least one of the following condition must hold true. अब थ्री मशीन का जो प्रॉब्लम है उसे टू मशीन के प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है. क्यों करना है? क्योंकि सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए. तो अगर हमें सीक्वेंस फाइंड आउट करना है तो थ्री मशीन्स का जो प्रॉब्लम है उसका यूज़ नहीं हो सकता. तो वहाँ पे हमें टू मशीन्स का प्रॉब्लम चाहिए. और टू मशीन्स का प्रॉब्लम आप तभी कन्वर्ट कर सकते हो जब इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है देन द मेथड फेल्स. दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. क्या है कंडीशन? मिनिमम ऑफ ए विच इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी. तो मशीन ए का जो रो होगा उसमें से मिनिमम नंबर और बी में से मैक्सिमम नंबर, या तो दोनों इक्वल होने चाहिए या फिर मिनिमम ए ग्रेटर होना चाहिए मैक्सिमम बी से. और दूसरी कंडीशन भी सिमिलर है, मिनिमम सी ग्रेटर दैन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी. तो सी रो का मिनिमम नंबर और बी रो का मैक्सिमम नंबर इक्वल होना चाहिए या फिर ग्रेटर होना चाहिए. दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, तभी आप आगे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते. अब दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है. स्टेप 2, इंट्रोड्यूस टू फिक्टिशियस मशीन्स से G and H सच दैट G इक्वल टू A प्लस B एंड H इक्वल टू B प्लस C. डिटरमाइन द ऑप्टिमल सिक्वेंस. स्टेप सेकेंड में क्या करना है हमें? मशीन ए बी सी का प्रॉब्लम है. देखो फॉर एग्जांपल मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, ये तीन मशीन सबको दिए हैं. इसे हमें दो मशीन्स में कन्वर्ट करना है. तो जी क्या बताया आपको? जी बताया ए प्लस बी. तो हम जी का रो फाइंड आउट करेंगे ए प्लस बी इन दोनों की एडिशन करके. तो इन दोनों की एडिशन करोगे तो आपको एक ही रो मिलेगा, वो होगा जी. और एच का रो आपको फाइंड आउट करना है बी प्लस सी. तो B और C इन दोनों की एडिशन करोगे तो आपको H का रो मिल जाएगा. तो ये तीन मशीन का प्रॉब्लम दो मशीन के प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा. और उसके बाद हमें सीक्वेंस फाइंड आउट करना है जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने किया था. देन स्टेप थर्ड, वंस द सीक्वेंस इज डिटरमाइंड, गो बैक टू द ओरिजिनल थ्री मशीन्स प्रॉब्लम एंड प्रिपेयर द वर्क टेबल फॉर थ्री मशीन्स प्रॉब्लम. एक बार आपको सीक्वेंस मिल गया तो उसके बाद G&H का टेबल नहीं देखना है. ये G&H का टेबल सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करना है. आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम ही यूज़ करना है. ये स्ट्रिक्टली फॉलो करो. बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, GH में कन्वर्ट करते हैं और बाद में उसी को लेके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि हमें थ्री मशीन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है. तो लास्ट स्टेप में क्या करना है हमें कि फिर से उस थ्री मशीन के प्रॉब्लम में आपको स्विच करना. तो देखो एग्जांपल एक्सरसाइज 7.2 का 6th क्वेश्चन. फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस दैट मिनिमाइजेस टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग जॉब्स इन द ऑर्डर ABC. देखो ऑर्डर इज गिवन, द प्रोसेसिंग टाइम आर गिवन इन आवर्स. तो आपको ये जो टाइम दिया आवर्स में दिया है, हमें सीक्वेंस फाइंड आउट करना है. बाद में सेम प्रोसीजर, टोटल इलाप्स टाइम और आइडल टाइम फाइंड आउट करना है. सो दीज आर द जॉब्स एंड दीज आर थ्री मशीन्स, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी. तो थ्री मशीन्स का प्रॉब्लम है. सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे और उसके बाद इसे टू मशीन के प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे. अब कंडीशन चेक करने के लिए क्या करना है हमें? मिनिमम ऑफ ए का मिनिमम नंबर कौन सा है? ए का मिनिमम नंबर 5. ओके. बी का मैक्सिमम नंबर, बी का मैक्सिमम नंबर कौन सा है? 5. तो दोनों इक्वल है.
ए का मिनिमम और बी का मैक्सिमम दोनों सेम है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर दूसरी कंडीशन चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखो स्टेप फर्स्ट टू चेक कंडीशंस, मिनिमम ऑफ ए 5 है, मिनिमम ऑफ सी 3 है, मैक्सिमम ऑफ बी 8 है। ठीक है, दोनों का मिनिमम है, एक का मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो फर्स्ट कंडीशन जो है मिनिमम ए ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी सेटिस्फाइड। अब इसके बाद क्या करना है, स्टेप सेकंड पे जाना है। स्टेप सेकंड पे क्या है, जी इक्वल टू ए प्लस बी, एच इक्वल टू बी प्लस सी, तो इन दोनों की एडिशन, तो ए एंड बी की एडिशन, तो देखो 6 + 4 10 आ जाएगा। नेक्स्ट 7 + 3 10, 5 + 2 7, यहाँ पे 11 + 5 16, 6 + 1 7, 7 + 5 12 एंड 12 + 3 15। फर्स्ट रो जो यहाँ पे जी का आपको दिखाई दे रहा है वो ए एंड बी की टोटल है। वैसे ही एच मीन्स बी एंड सी की टोटल, तो देखो 4 + 3 7, 3 + 8 11, 2 + 7 9, 5 + 4 9, 1 + 9 10, 5 + 8 13, 7 + 3 10। तो यहाँ पे मैंने जी एंड एच फाइंड आउट किया। अब इसके बाद हमें ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड आउट करना है सेम प्रोसीजर से। सो सी मिनिमम नंबर, फर्स्ट फाइंड आउट मिनिमम नंबर 7, सो 7 3 पोजीशन पे है। ठीक है, तो जो फर्स्ट रो का है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, जो सेकंड रो का है वो लास्ट में आ जाएगा। तो ये जो आई है ये लास्ट में आएगा, सॉरी फर्स्ट नंबर लास्ट में आएगा। उसके बाद थर्ड एंड फिफ्थ, यहाँ पे आपके पास चॉइस है, या तो पहले फिफ्थ ले लो या फिर पहले थर्ड ले लो, आपको जो चाहिए वो ले लो। पहले थर्ड लिया मैंने, फिर फिफ्थ लिया। नेक्स्ट मिनिमम 10 है, 10 भी 2 पोजीशन पे है, एक फर्स्ट रो का है एक सेकेंड रो का है। तो जो सेकेंड रो का है वो लास्ट में आएगा, जो फर्स्ट रो का है वो स्टार्टिंग में आएगा। अब बच्चा ये 2 कॉलम, सॉरी 9 रह गया ना, यहाँ पे 10 जो लास्ट में लिखा है 9 भी नीचे है ना, तो ये जो 9 है वो पहले आएगा यहाँ पे, 4 और उसके बाद ये 7 आ जाएगा, और फिर जो बचा 6 आएगा। ओके, 9 से पहले 10 लिया मैं, तो 9 जो है सेकेंड रो का है तो ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद 10 का सोचेंगे तो ये 10 पहले आएगा, ये 10 वाला बाद में आएगा। ठीक है, और फिर जो बचा है वो यहाँ पे लिखा, तो ये मिल गया हमें ऑप्टिमम सीक्वेंस। नाउ वी रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल 3 मशीन प्रॉब्लम। सो सीक्वेंस यही लिखेंगे, आपके पास चॉइस है, एक और सीक्वेंस भी आप लिख सकते हो, तो मैं यही कंटिन्यू करूँगी। 3 5 2nd 4th 6th 7th 4th 1st. I'll give an example. See, machine A. Okay, now initial time is 0. Now see the first row, third job, first row third job 5 hours, so out time 5, so initial time of next job 5 hours. Fifth job first row 6 hours, 5 + 6 11, so initial time of next job is 11. Second job first row second job 7, so 11 + 7 18, so initial time of next job 18. Sixth 7, 18 + 7 25, so initial time of next job 25. Seventh 12, 25 + 12 37, so initial time of 37. Fourth job
फोर्थ जॉब 11, 37 + 11 48, फर्स्ट जॉब 6, 48 + 6 54। तो यहाँ पे मशीन ए को सभी जॉब कवर करने के लिए 54 आवर्स लगे। सिमिलरली मशीन बी, अब मशीन बी में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका आउट टाइम और मशीन बी का इन आउट टाइम, ये दोनों में से जो ग्रेटर नंबर होगा वो यहाँ पे नेक्स्ट जॉब का इन टाइम होगा। अब मशीन बी के लिए हमें सेकेंड रो देखना है, ठीक है। इसका इनिशियल टाइम जो होगा, जो मशीन ए का आउट टाइम होगा, तो यहाँ पे 5 होगा इन। उसके बाद जॉब कौन सा है, पहला थर्ड जॉब, सो थर्ड जॉब सेकेंड रो 2 आवर्स, सो 5 + 2 7, इन दोनों में से ग्रेटर 11। नेक्स्ट फिफ्थ जॉब 1, 11 + 1 12, इन दोनों में से ग्रेटर 18। नेक्स्ट है सेकेंड जॉब 3, 18 + 3 21, इन दोनों में से ग्रेटर 25। सिक्स जॉब 5, 25 + 5 30, दोनों में से ग्रेटर 37। नेक्स्ट है सेवेंथ जॉब 3, 37 + 3 40, दोनों में से ग्रेटर 48। एंड नेक्स्ट है फोर्थ जॉब 5, 48 + 5 53, दोनों में से ग्रेटर 54। एंड देन फर्स्ट जॉब 4, 54 + 4 58। तो मशीन बी को सभी जॉब कंप्लीट करने के लिए 58 आवर्स लगे। नाउ द मशीन सी, थर्ड जॉब फोर्थ जॉब, इसका इनिशियल टाइम होगा 7। उसके बाद थर्ड जॉब, नाउ लास्ट रो, थर्ड जॉब 7, 7 + 7 14, दोनों में से ग्रेटर 14। नेक्स्ट है फिफ्थ जॉब, फिफ्थ जॉब 9, 14 + 9 23, फिफ्थ जॉब 9, 14 + 9 23, दोनों में से ग्रेटर है 23। नेक्स्ट है सेकेंड जॉब 8, 23 + 8 31, दोनों में से ग्रेटर 31। सिक्स जॉब 8, 31 + 8 39, ग्रेटर नंबर 40। सेवेंथ जॉब 7, 47, दोनों में से ग्रेटर 53। फोर्थ जॉब 4, 57, दोनों में से ग्रेटर 58। एंड द फर्स्ट जॉब 3, 58 + 3 61। सो सभी जॉब कवर करने के लिए मशीन सी को 61 आवर्स लगे, ठीक है। सो आवर टोटल elapsed टाइम 61 आवर्स। नेक्स्ट आइडल टाइम फॉर मशीन ए, दैट मीन्स मशीन ए रेस्ट पोजीशन में कितनी आवर्स थी। तो देखो 0 को स्टार्ट हुआ, 5 को ख़त्म, 5 को स्टार्ट 11। तो ये कंटिन्यूस प्रोसीजर है, कहीं पे भी गैप नहीं है, डायरेक्ट 54 को ख़त्म हुआ है। टोटल कितने आवर्स लगे 61। सो आइडल टाइम फॉर मशीन ए 61 - 54, सो 61 - 54 that is 7 hours. Next idle time for machine B. Now see, first 5 hours मशीन B रेस्ट पोजीशन में थी, तो यहाँ पे आएगा 5+। अब उसके बाद डिफरेंस देखना है, 7 को ख़त्म हुआ, 11 को स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। 12 को ख़त्म हुआ, 18 को स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। 21 को ख़त्म हुआ है, यहाँ पे 25 को स्टार्ट हुआ है। 30 को ख़त्म हुआ है, यहाँ पे 37 को स्टार्ट हुआ है।
40, 48, 53, 54 सब में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सब डिफरेंस आपको यहाँ पे ऐड करते जाना है। सो पहला डिफरेंस है 11 - 7 दैट इज 4, यहाँ पे 6, 4, 7, 8, 1 और ये लास्ट 58 आवर्स को ख़त्म हुआ है, लेकिन टोटल कितना लगा है 61। तो ये भी हमें यहाँ पे डिफरेंस लिखना है। तो यहाँ पे लास्ट जो लिखेंगे 61 - 58, तो ये आप डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट करके भी लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर ऐसे मेंशन करो। ठीक है, क्योंकि टोटल आवर्स 61 लगे और यहाँ पे 58 को मशीन स्टॉप हुआ है, तो ये डिफरेंस भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देखो फिर से चेक करेंगे, पहला 5, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 4, 7, 8, 1। ओके, और ये हो गया यहाँ पे 61 - 58 दैट मीन्स 3, 3 + 1 4, 4 + 8 12, 7 19, 20 23, 29, 30 33, 33 + 5 38 hours. So the idle time for machine B is 38 hours. Now the idle time for machine C. तो machine C का भी देखेंगे। Initial time है 7 hours. So first 7 hours machine rest position में थी। Now see the difference. 14 को स्टार्ट हुआ है, 23 को स्टार्ट हुआ है, 31 39 40। यहाँ पे 1 आवर्स का गैप दिख रहा है। ये जॉब 39 को ख़त्म हुआ है, नेक्स्ट जॉब 40 को स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट 47 53, यहाँ पे भी डिफरेंस है। 57 58, यहाँ पे भी डिफरेंस। सबसे पहले इनिशियल टाइम लिखना है 7 आवर्स। 7 आवर्स मशीन रेस्ट पोजीशन में थी। नाउ सी द डिफरेंस, +1, उसके बाद 3 + 3 6 और यहाँ पे 1। So 7 + 1 8 9 and 15 hours. So the total elapsed time T 61 hours. Idle time for A 7 hours. Idle time for B 38 hours. Idle time for C 15 hours. आया समझ में? तो G and H का यूज़ सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए करना है। बाकी ये टेबल एज इट इज़, जैसे 2 मशीन का प्रॉब्लम था, सिमिलरली 3 मशीन प्रॉब्लम। ओके, तो ये सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मिनिमम ऑफ P 4, मिनिमम ऑफ R 6, मैक्सिमम ऑफ Q 6। तो यहाँ पे सेकेंड जो कंडीशन थी, मिनिमम ऑफ R > मैक्सिमम ऑफ Q इज सेटिस्फाइड। अगेन P + Q फाइंड आउट करेंगे, तो दोनों की एडिशन 9, उसके बाद 15 10 9 9। नेक्स्ट Q + R 5 + 8 13 16 8 10 15। ठीक है, तो G and H फाइंड आउट किया। नेक्स्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे। मिनिमम नंबर है 8 जो कि C का है, तो C लास्ट में आएगा, सेकेंड रो का है। उसके बाद है 9 3 पोजीशन पे है और तीनों फर्स्ट रो के हैं। तो यहाँ पे आपके पास 3 चॉइस है, या तो पहले E ले लो, पहले D ले लो, या फिर पहले A ले लो, कोई भी ले सकते हो आप। सो मैं सीक्वेंस वाइज ही जाऊँगी A D E। ओके, और बचा B। सो द सीक्वेंस इज A D E B C। सो A D E B C, इनिशियल टाइम इज 0। ठीक है, अब उसके बाद एग्जाम्पल देखो। फर्स्ट रो देखना है। A 4 4, D 6 6 + 4 10 10, E 5 15 15, B 9 24 24, C 8 24 + 8 32। सो मशीन P का
टोटल टाइम लगा है 32। नेक्स्ट मशीन क्यू, मशीन क्यू के लिए सेकेंड रो देखना है, ठीक है। तो मशीन क्यू का इनिशियल टाइम होगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट ए जॉब के लिए 5, 4 + 5 9। नेक्स्ट यहाँ पे 9 और 10 में से ग्रेटर 10। डी के लिए 10 3 30, दोनों में से ग्रेटर 15। ई के लिए 15 + 4 19, ग्रेटर 24। बी है 6, 24 + 6 30, दोनों में से ग्रेटर 32। सी है 2, 32 + 2 34। तो मशीन क्यू को कंप्लीट होने के लिए 34 आवर्स लगे। नेक्स्ट मशीन आर, तो इसका इनिशियल टाइम रहेगा 9, ठीक है। तो मशीन जॉब ए के लिए मशीन आर 8, 9 + 8 17, दोनों में से ग्रेटर 17। उसके बाद डी के लिए 7, 17 + 7 24, दोनों में से ग्रेटर 24। उसके बाद ई के लिए 11, 24 + 11 35, दोनों में से ग्रेटर 35। उसके बाद बी के लिए 10, 45, दोनों में से ग्रेटर 45। और लास्ट सी के लिए है 6, 45 + 6 51। सो टोटल आवर्स लगे हैं सभी जॉब फिनिश होने के लिए 51 आवर्स। सो द टोटल elapsed टाइम इज़ 51 आवर्स। आइडल टाइम फॉर पी का आइडल टाइम फाइंड आउट करेंगे। देखो इनिशियल टाइम 4 है, तो 4 प्लस, अब डिफरेंस देखो 9 और 10, इसमें भी डिफरेंस है, इसमें भी डिफरेंस है, इसमें भी डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस +1, यहाँ पे 2, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 2, और ये लास्ट का भी दिखना है 51 - 34, ठीक है। इसे भूलना नहीं है, वो भी आपका आइडल टाइम में आएगा। सो द आइडल टाइम फॉर मशीन पी 4 + 1 5, 5 + 2 6 7, 7 + 5 12, 12 + 2 14। तो ये 14 प्लस इन दोनों का डिफरेंस 34 में 6 ऐड करोगे 40 हो जाएगा। 6 16 17, दोनों की एडिशन 31 आवर्स। सिमिलरली क्यू का फाइंड आउट करेंगे। क्यू का सॉरी ये क्यू का हमने फाइंड आउट किया ना। 4 + 1 + 2 + 5 + 2 + 51 - 34, तो 14 + 17 31 आवर्स। ये हमने क्यू का ही फाइंड आउट किया, ठीक है। पी का नहीं किया, ये क्यू का किया। पी का देखो, पी का तो कंटिन्यूस प्रोसीजर है, इसमें सिर्फ दोनों की लास्ट की सब्सट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे आइडल टाइम फॉर पी आएगा 51 - 32। सो 51 - 32 ये मिलेगा आपको 19, ओके। 19 आवर्स। एंड द लास्ट आइडल टाइम फॉर आर 9 से स्टार्ट हुआ, सो 9 + 17 17 24 24 34 35 45 45, कहीं पे भी डिफरेंस नहीं है, तो सिर्फ पहले 9 आवर्स, तो सिर्फ 9 आवर्स है आइडल टाइम। आया समझ में? और भी एग्जाम्पल है एक्सरसाइज में, वो ट्राई करो, कुछ डाउट है तो पूछो। थैंक यू।